नमस्कार। जीवन में की गई पुरानी भूलें है ना, कभी कभी मन पर एक बहुत भारी बोझ बन जाती हैं। तो आज हम भगवत गीता से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बोझ से आखिर छुटकारा कैसे पाया जाए। चलिए इस दिलचस्प विषय को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, हम सब से जीवन में कभी ना कोई भूल तो होती ही है और उसका पछतावा लंबे समय तक पीछा करता है ना? ये जो आत्मगिलानी है, ये एक ऐसे वजन की तरह महसूस होती है जिसे उतारना लगभग नामुमकिन सा लगता है। गीता में इसी एहसास को, इसी अनुभव को एक बहुत ही कमाल के रूपक से समझाया गया है। गीता कहती है कि ये जो अपराध बोध का भारीपन है, ये एक विशाल अथाह पाप समुद्र जैसा है। सोचिए, एक ऐसा समंदर जिसमें इंसान बस डूबता चला जाता है, दूर दूर तक कोई किनारा ही नजर नहीं आता। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सागर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? और यही गीता हमें एक उम्मीद की किरण दिखाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि अरे, भले ही कोई सभी पापियों से भी बढ़कर पापी हो, फिर भी फिर भी एक नाव है, एक नौका है जो उसे इस पूरे पाप समुद्र के पार ले जा सकती है। और जानते हैं वो नौका क्या है? वो है ज्ञान। पर सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान आखिर है क्या? तो देखिए, यहाँ ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ भूल जाओ। नहीं, इसका मतलब है अपना नजरिया बदलना। ये समझना कि असल में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के गुणों का ही खेल है, वही आपस में क्रिया कर रहे हैं। जैसे ही ये समझ आती है ना, वो मैंने किया वाला भाव और अपराध बोध का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। अच्छा, ये तो हुआ एक रास्ता, पर गीता इससे भी ज्यादा शक्तिशाली एक और समाधान बताती है। जरा इस फर्क को समझिए। ज्ञान की जो नौका है वो हमें पाप समुद्र के पार ले जाती है, ठीक है। लेकिन जो ज्ञान की अग्नि है, अरे वाह, वो तो समस्या को जड़ से ही खत्म कर देती है, जलाकर राख कर देती है। कमाल की बात है ना? सिर्फ समस्या से बचना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह भस्म कर देना। ये श्लोक बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि ज्ञान सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि एक शुद्ध करने वाली शक्ति है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज आग सूखी लकड़ियों को कैसे जलाकर राख बना देती है, वैसे ही सच्चा आत्मज्ञान हमारे सारे कर्मों को, उनके संस्कारों को भस्म कर देता है। तो फिर ये अग्नि असल में जलाती क्या क्या है? ये जो आत्मज्ञान की आग है ना, ये हमारे मन के अंदर जमे हुए हर एक बंधन को जला डालती है। क्या क्या? किसी से राग द्वेष, हमारी अधूरी इच्छाएं, वो अपराध बोध जिसे ग्लानि कहते हैं, हमारा मैं यानी अहंकार, और यहाँ तक कि जन्मों जन्मों से इकट्ठे हुए संचित संस्कार भी। और जरा सोचिए, जब मैं यानी अहंकार ही जलकर राख हो गया, तो कर्म का बंधन तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो कुल मिलाकर जो बात सामने आती है वो ये है कि गीता कोई निराशावादी ग्रंथ नहीं है जो हमें हताश करे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर इंसान को, चाहे उसका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, एक नई शुरुआत का, एक पुनरुत्थान का रास्ता दिखाती है। ये अंदर से पवित्र होने और आजाद होने का मार्ग है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इस पछतावे से, इस बोझ से मुक्ति का रास्ता हमारे अंदर ही है, हमारे अपने ज्ञान के भीतर, तो फिर हम क्यों अक्सर इसका समाधान बाहर की दुनिया में ढूंढते फिरते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।